हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं, नेटवर्क इशू है, अभी ज्वाइन नहीं कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी वापस से अभी ज्वाइन करेंगे, उनका नेटवर्क इशू है और अभी लेफ्ट हो गए हैं क्लास से। ओके ओके प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा स्नेहा माता जी। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्या डिस्टरबेंस बीच बीच में हो जा रही है। हरे कृष्णा। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु। लाइव है प्रभु जी। ओके ओके, फिर प्रारंभ करते हैं। ठीक है प्रभु। जी। ओके। तो बोल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज सत्र में अध्याय भगवद गीता के अध्याय 1 में हम सभी का स्वागत करते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहला श्लोक है, आप लोग भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं साथ में। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वन् संजय। अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। भगवत गीता बहुपठित, बहुत लोगों के द्वारा पढ़ने जाने वाला आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक विज्ञान मीन्स आस्तिक एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, नास्तिक जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। तो ये उनके लिए है जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, और ये विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं कि
religion without philosophy is mere sentiment, and philosophy without religion is just mental speculation. अगर हम सिर्फ फिलॉसफी के बिना अगर हम श्रद्धा की अगर बात करते हैं तो ये मात्र सेंटिमेंट हो सकता है, और अगर सिर्फ विज्ञान की बात करें, अगर बिना श्रद्धा की बात करें तो ये मेंटल स्पेकुलेशन हो सकता है, ये हमारे दिमाग का तोड़ जोड़ हो सकता है। तो भगवत गीता क्या है? ये आस्तिक विज्ञान है जो रिलीजन भी है एंड फिलॉसफी भी है। तो भगवत गीता को हमें सिर्फ धार्मिक पुस्तक मान करके नहीं पढ़ना है, हमें एक एप्लीकेशन मैनुअल है, उसको इसके तरह हमें इसको लेने की आवश्यकता है। तो भगवत गीता हमारी विशेषताओं को समझने के लिए एक दर्पण की तरह है। जैसे आईना है, हमारा जो चेहरा होगा वही दिखा देगा, अगर गंदा होगा तो गंदा दिखा देगा, अच्छा होगा तो अच्छा दिखाई देगा। तो भगवत गीता से हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी विशेषताओं को हम अपना परख सकते हैं। तो ये जो धृतराष्ट्र हैं, ये अंधे हैं और राजा हैं, इन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में क्या होता है इसका वर्णन करने के लिए कहा है। और ये जो राजा हैं बड़े ही स्वार्थी किस्म के हैं। स्वार्थी क्यों है? क्योंकि ये अपने को शरीर के स्तर पे मान लेते हैं। जब हम अपने को शरीर के स्तर पे मानते हैं तो आप याद करें, कल के दिन में हमने अज्ञानता के बारे में पढ़ा था कि अज्ञानता तम से शुरू होता है। तम में क्या होता है कि हम अपने को दास की भावना से भूल जाते हैं, हम विस्मृति हो जाती है, हमारे अपने अपनी जो व्यक्तित्व है उसकी विस्मृति हो जाती है। हम हैं नौकर, लेकिन हम सोचने लगते हैं कि हम तो मालिक हैं। दूसरा, सिर्फ विस्मृति से काम नहीं चलेगा, हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं किससे? शरीर से। जब हम शरीर से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं तो शरीर से जो संबंधित है वो हमारे अपने लोग हो जाते हैं। तो मैं और मेरे की भावना आ जाती है, और जब हम आत्मा के स्तर पे होते हैं तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आ जाते हैं। तो ये स्वार्थी क्यों है? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध के लिए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ऐसे आप लोगों ने सुना है कहीं? कोई मान लीजिए आपका बेटा है, आपके भाई का बेटा है या बहन का बेटा है, कोई बाहर से आदमी आता है तो आप क्या बोलते हो? ये थोड़ी बोलते हो कि ये मेरे बहन का बेटा है, तो आप क्या बोलते हो? ये हमारा भांजा है। जैसे फिर आपके भाई का बेटा है तो क्या बोलोगे आप? ये मेरा भतीजा है। ऐसा रिश्ता रिश्ता बताते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरी बहन का बेटा है, ये मेरे दादाजी के भाई के बेटे हैं। ऐसे तो इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है। स्पेशली अगर छोटा व्यक्ति बोले तो 2 सेकंड के लिए माना भी जा सकता है, हमारे भैया का बेटा है, ये बोले तो अच्छा लगता है। ये क्या बोल रहे हैं? अगर छोटे भाई के बच्चे हैं, अगर छोटा भाई की मृत्यु हो गई है तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई के पुत्रों को भी अपने जैसे ही संभाल करके रखना और अपने पुत्रों जैसा ही स्नेह देना। जहाँ पांडु महाराज की मृत्यु हो चुकी है और पांडु के पुत्र हैं जो जिनसे धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोह करते हैं, और धृतराष्ट्र भी कुछ ऐसा ही विचारधारा रखते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये मैं और मेरे की भावना जहां आ गई, इसका मतलब है हम शारीरिक स्तर पे हैं। धृतराष्ट्र जिसने अपने सिंहासन को दृढ़ता से पकड़ रखा है, ये इस नाम का अर्थ है। तो ये एक तरीके से हम लोगों में से जो कमजोर पेरेंट होते हैं उनको बोध करता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन लेना इनके हाथ में है।
हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हम पहले श्लोक से सीखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो जहां भगवान होते हैं उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला जाता है। इसी श्लोक के अंत में बोलते हैं भगवान, कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्द की इसकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। जैसे कोई किसान है, वो धान की खेती लगाता है, तो धान की खेती में और जो दो चार बीज मिक्स होकर के आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो खेत में पानी दिया जा रहा है तो धान का भी पौधा पानी लेता है और दूसरा जो बेकार का पौधा है वो भी पानी लेता है। खाद अगर दिया जाता है तो खाद भी जो धान का पौधा है वो भी लेता है, जो वेस्ट प्लांट है वो भी लेता है। तो जो समझदार किसान होता है वो क्या करता है कि धान के अलावा जो वीड्स पैदा होते हैं, जो खरपतवार पैदा होते हैं, उनको निकाल देता है। उसको निकालने से क्या होता है, जिनकी खेती हो रही है उनमें पौष्टिकता मिलने ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? जो पौष्टिकता को ले रहा था और बिना काम का था उसको बाहर कर दिया गया। तो उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है इसमें धार्मिक लोगों को छोड़ दिया जाएगा और जितने अधार्मिक हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ पे एक कृषक के रूप में है और वो क्या करेंगे, अच्छे पौधे को छोड़ देंगे और सब बुरे पौधे को बाहर कर देंगे। ये इसी कारण से धृतराष्ट्र को चिंता हो रही है, क्या हो रहा है आपस में ये पूछ रहा है। चलते हैं दूसरे श्लोक में। इस अध्याय में एक्चुअली ये क्या अध्याय क्या है, वेद व्यास जी के द्वारा एक तरह से ये भूमिका है। जैसे प्रभुपाद जी ने भूमिका दिया था, हमने भूमिका पढ़ा था, भगवत गीता की इन टोटलिटी बताया है, वैसे ही वेद व्यास जी ने इस चैप्टर 1 को एक भूमिका के तरीके से लिखा है, ताकि सेटिंग ए सीन क्या है जहां पे ये रंगमंच तैयार हो रहा है, जहां पे कल से ड्रामा होगा, कल से भगवान अब इसके बारे में बताने वाले हैं। तो इसलिए आज ये भूमिका के तौर पे है वेद व्यास जी के द्वारा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो क्या बोल रहे हैं संजय? संजय बोल रहे हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि पांडु के पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, तो फटाफट जाया था युद्ध करने के लिए, फटाफट गुरु के पास जाता है। तो गुरु के पास जाता है, एक अगर उसके अंदर श्रद्धा होती है तब जाता है, या फिर बौखलाया हुआ परेशान हो जाता है तब जाता है अपने सुपीरियर के पास व्यक्ति। तो इतना शरीफ तो था नहीं कि ये उनके प्रति आदर्श व्यक्त करने गया हो, ये क्या, ये घबराहट में गया है। अब गुरु की सेना विशाल सेना है, ठीक है। तो गुरु की सेना में अर्थात दुर्योधन एंड पार्टी की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना थी, 11 यूनिट आर्मी थे, और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी, आधा के बराबर, ऑलमोस्ट आधा। लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा हो, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास, हमारे कंपेटिटर के पास, हमारे सामने वाले के पास एकदम अगर थोड़ा भी पैसा आता है, हमारे कलेजे पे सांप लौटने लग जाता है। हम क्या चाहते हैं, सारी समृद्धि अपनी चाहते हैं, दूसरे एकदम दरिद्र रहे तो हमें अच्छा लगता है। क्या बोल रहा है दुर्योधन?
अपने पास 11 अक्षौहिणी है, सामने वाले के पास 7 अक्षौहिणी है, ऑलमोस्ट आधा है, इसके बाद भी ये परेशान हो जाते हैं, 7 क्यों है, इतना क्यों होना चाहिए इसके पास। तो ये जाते हैं गुरु के पास। अब गुरु के पास ये क्या क्या करते हैं वो आगे देखते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मुम व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये आचार्य पांडुपुत्र विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया था, क्या है। तो क्या बोल रहे हैं, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, ये अंडरलाइन स्टेटमेंट है। क्या बोल रहे हैं कि आपके शिष्य तो बुद्धिमान हैं, वो इनडायरेक्टली कह रहा है, लेकिन आप गुरु होकर के मूर्खता किए हो। आप जानते थे कि ये जो द्रुपद का पुत्र है आपके दुश्मन का पुत्र है, इसका जन्म हुआ है आपको मारने के लिए, तो आपको इतना अकल तो रखना चाहिए था, इसको सारा सेक्रेट सारे ज्ञान तो नहीं देने चाहिए थे, लेकिन आपने इतनी बेवकूफी करी कि आपने इसको सारा ज्ञान दे दिया जाए ताकि आपको ये मार सके। तो ये टॉन्ट कर रहा है। और टॉन्ट कैसे कर रहा है कि आपका जो शिष्य है वो बुद्धिमान है, उस बुद्धिमान शिष्य की बुद्धिमानी नहीं बोल रहा है, ये गुरु की बेवकूफी के बारे में बताना चाह रहा है। और ये ताना कसता है, बोलता है द्रुपद के पुत्र। आगे बढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु विराट द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथ युधान विराट और द्रुपद। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो उच्च सिद्धांत के संरक्षण के लिए लड़ा गया था, इसलिए जो निचले स्तर के जो सिद्धांत जो हैं उनका बलिदान कर दिया गया था। तो अधर्म के पक्ष में लोगों को चाहे वे संबंधी क्यों न हो उनको मारना पड़ता है, ये हमें यहाँ बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भीम और अर्जुन की बहादुरी को ये जानता है, और योद्धाओं को भीम और अर्जुन के जैसा ही योद्धा बतला रहा है। तो ये पांडवों के सेना का वर्णन कर रहा है, किसको, गुरुदेव को, द्रोणाचार्य को। इसको ऐसा लग रहा है कि द्रोणाचार्य जी जानते नहीं है इन लोगों को। क्या बोल रहा है, धृष्टकेतुश्चैकतानराकाशिराजश्च वीर्यवान पुरुजत कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। इसके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं, जो अर्जुन और भीम के समान योद्धा हैं। आगे बोलता है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधा पराक्रमी युधामन्यु, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो ये उनको बता रहा है कि अर्जुन जैसा बहादुर है, जैसा भीम बहादुर है, वैसे ही इनके यहाँ पे और सारे बहादुर हैं। फिर इसके दिमाग में जाता है, अरे मैं तो हूँ अपोजिशन में और मैं उन लोगों का बड़ाई करते जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बड़ाई सुन करके हमारी जो योद्धा है वो डिप्रेशन में आ जाए। फिर बोलता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ इसी की तरफ नहीं, हमारे तरफ भी लोग हैं। तो क्या बोलता है, अस्माकं तो विशिष्टा ये निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। तो क्या बोलते हैं कि अस्माकम, हमारी तरफ भी अच्छे अच्छे योद्धा है। कौन,
आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अपने जो ये घबराया हुआ था अपने डर को शांत करने का प्रयास कर रहा है। दुर्योधन अपनी सेना में एकत्रित शक्तिशाली जो योद्धा हैं उनकी सूची बना रहा है। द्रोणाचार्य आप स्वयं, भीष्म पितामह जो सेनापति हैं, कर्ण जिसकी वफादारी अंग देश के बदले में खरीदी गई थी। एक समय की बात है, वो युद्ध करना चाहता था अर्जुन के साथ में, तो एक राज कुल का नियम है, वो बताया गया उसको कि ये राजपुत्र हैं, ऐसे वैसे कोई रोड से आकर के इनसे चैलेंज करेंगे तो उनसे ये नहीं लड़ सकते, उसके लिए कोई राजा होना चाहिए चैलेंज करने वाला। तो चूंकि दुर्योधन तो चाहता था कि हाँ कोई भी लड़े इनसे, और नियम से तो सामने टिकता नहीं था, तो वो कूटनीति करता था कि जो इनको चैलेंज करेगा वो मेरा दोस्त हो जाएगा। तो जब कर्ण के साथ ऐसा हुआ, दुर्योधन ने इसको तुरंत अपॉर्चुनिटी कैश कराया, अंक देश का राजा कर्ण को बना दिया। तो कर्ण क्या है, ये इनकी वफादारी के अंदर आ गया है। कैसे? अंग देश का राजमुकुट की वजह से। कृपाचार्य हैं, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं, हमेशा विजयी रहते हैं ये। आगे बोलता है, अन्ये च वाशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारता। ऐसे अन्य अनेक वीर ही हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। तो इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि दुर्योधन जानता है कि पांडव के पक्ष में गुणवत्ता उसके पक्ष में मौजूद मात्रा से बेहतर है। वह जानता है कि धर्म, बल, विवेक और सौंदर्य ये सारे जो है वो पांडवों के पक्ष में है। ये दुर्योधन को अच्छी तरह पता है। अब क्या दुर्योधन का अब अहंकार प्रदर्शित होता है। क्या बोल रहा है कि ये लोग जो है वो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं और मेरे लिए ये जान देने को तैयार है। देखिए भाषा देखिए इनकी। अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। युद्ध जानते हैं, हथियार भी है इनके पास, लेकिन मेरे लिए जान देने को तैयार है। देखिए कितना अहंकार है। तो दुर्योधन का अहंकार तब प्रदर्शित होता है जब कहता है कि कई वीर उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि वो वीर हस्तिनापुर के लिए जान देने को तैयार है, ऐसा नहीं कह रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि धर्म के लिए जान देने को तैयार है पब्लिक, ऐसा भी नहीं कह रहा। ऐसा नहीं कह रहा है कि न्याय के लिए कोई जान देने जा रहा है। ये भी नहीं कह रहा है कि हमारे वंश के वजह से कोई जान देने वाला है। हमारे यहाँ ये लोग लॉयल हैं, बहुत दिन से ये हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे वंश की रक्षा का इनका इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, इसलिए जान देना चाहते। नहीं कह रहा है, कह रहा है मेरे लिए, मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए ये लोग जान देने वाले हैं। तो अहंकारी व्यक्ति यही चाहता है कि वो तो गलत कार्य करे, लेकिन और जो उसके सबऑर्डिनेट है वो जान की बाजी लगा दें इसके लिए। ये स्वयं तो गद्दारी करता रहेगा, लेकिन ये उम्मीद करता है कि हमारे लिए वो लोग जान भी दे दे, लेकिन मेरी नाखुशी न देखा जाए इनसे। हमको खुश रखना है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। तो ये अहंकारी व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो अभी तक हमने जो देखा उससे हमें क्या समझ में आया, किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हम स्वयं भगवान के नजर में गिर जाते हैं।
और दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता तो है लेकिन बहुत अहंकार से बात कर रहा है। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए। तीसरा हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का अर्थ है कि हमें समझ में आए क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और उसका अप्लीकेशन, हम ज्ञान दें उसको कैसे अप्लाई करना है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जाकर के खड़ा होकर के किसी को ट्वेंट करने से हमारा कोई लाभ नहीं होता, हमारा नुकसान ज्यादा हो जाता है। क्या बोलते हैं आगे, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर के भी सीमित है। तो यह दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना भीष्म द्वारा संरक्षित है और उसकी जो ताकत है, उनकी जो ताकत है भीम के अधीन पांडवों की सीमित सुरक्षा की तुलना में अथवा है। उसे सेनापति धृष्टद्युम्न का उल्लेख करना चाहिए था लेकिन उसने भीम का नाम लिया। जैसे यहाँ बोला है कि भीष्म द्वारा संरक्षित है, भीष्म कौन है, उस सेनापति हैं कौरव पक्ष के। तो जब कौरव पक्ष के सेनापति है तो उनका नाम ले रहा है, तो उनकी कंपैरिजन किससे होनी चाहिए थी, धृष्टद्युम्न से, जो सेनापति था पांडव पक्ष का। लेकिन क्या कहता है ये भीम का नाम लेता है। क्यों लेता है, इसको मालूम है कि मैं तो गदाधारी हूँ, गदा युद्ध करूंगा तो हमारे जो अपोनेंट होगा, जो मेरे से बराबरी कर सकता है पांडव के पक्ष से, कौन है, भीम है। भीम ही गदा युद्ध में मेरा चैलेंज स्वीकार करेगा और कोई नहीं करेगा। तो वो सोच रहा है कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ भीम है, अपने छुपने का प्रयास कर रहा है। कंपेयर किससे कर रहा है, भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली हैं कि उस समय उनके सामने कोई भी राजा, कोई भी बलशाली सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। तो ये देखिए अपने को छुपाने का प्रयास कर रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है, भीष्म पितामह से। लेकिन सामने वाली पार्टी के सेना फिर कंपेयर किससे कर रहा है, भीम से। वो अपने इधर अपने स्वयं खड़ा हो। सिंपलिसिटी और धृतराष्ट्र बोलता कुछ है और बोलना कुछ और चाह रहा है। वो कई बार होते हैं ना अनेक अर्थक शब्द, कुछ ऐसे भाषा में बात करते हैं लोग जिसका मीनिंग कुछ और होता है और ऊपर से कुछ और दिखाई देता है। तो ये छल कपट वाली वाणी बोल रहा है कौन, धृतराष्ट्र। इसके बाद 2 से 10 में क्या है, ये डिप्लोमेसी ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन क्या है, धनाढ्य व्यक्ति है और डिप्लोमेसी कर रहा है, ये राजनीतिक बातचीत कर रहा है, सबको ऊपर से कुछ अंदर से कुछ इस तरह का बात कर रहा है, जैसे ताकि सब लोगों को अपने साथ कैसे ये जोड़ ले, ये डिप्लोमेसी ऐसा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दें। क्या बोल रहा है, पूरी पूरी सहायता दें। इसका मतलब क्या है, ये भीष्मदेव की शक्ति पर भी इसको भरोसा नहीं हो रहा है। पोपट के लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक संख्या 11 में कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब
अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने इनसे न्याय की भीख मांगी थी, जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह इन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो जो शरीफ व्यक्ति होता है वो अपने सिद्धांत पे रहता है, और कई बार जो दुर्जन होते हैं वो ऐसे शरीफों का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, और कई बार शरीफ व्यक्ति अपने नियम से बंधा होने की वजह से वो आगे नहीं आ पाता है। और दुर्जन क्या चाहते हैं, सोचते हैं ये हमारे लिए जीत का विषय हो गया, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। आगे श्लोक संख्या 12 पहुंच चलते हैं। तत्सजन्यन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोद्योचै शंखम दग्मो प्रतापवान। जब ये घबराया हुआ इधर से उधर कुछ न कुछ बात कर रहा है, उसको देखते हुए कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। बोले कि ये बहुत बात करता है, चलो थोड़ा सा इसको सोलास दे देते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा दे देते हैं, थोड़ा सा इसको हर्ष दे देते हैं। वो क्या करते हैं कि शंख का बिगुल फूंक देते हैं ताकि युद्ध स्टार्ट हो, नहीं तो ये बातचीत बहुत ज्यादा आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसा करता रहेगा। जब ऐसा करते हैं तो तथा शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा ससैव्याभ्यन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल रही और सिंह सहसा एक साथ बज उठे हुए समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जैसे ही शंख बजाया भीष्म पितामह ने, सबने अपने अपने शंख तुरही बिगुल जो भी वाद्य यंत्र थे उन लोगों के पास, किस लिए, ताकि युद्ध को और दिलचस्प बनाया जा सके। तो उसके लिए जो इनके पास तैयारी थी, सब मिलकर के एक साथ बजाए ताकि बहुत ज्यादा आवाज हुआ। ये इंडिकेशन था कि हम युद्ध में अब आपको चुनौती दे रहे हैं। अब भगवान बोलते हैं पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदग्मो महाशंख भीम कर्मा ब्रकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख था, अति भोजी अर्थात बहुत ज्यादा भोजन करने वाला एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य देख, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान कौन है, सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं। तो क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीव को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भगवान का नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन दिया था, इसलिए इनका नाम ऋषिकेश है। आगे बोलते हैं अनंत विजय हम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मुनि पुष्पकौ काशस्य परमेश्वर शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकीचा पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दग्मु पृथक पृथक। क्या बोले, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक शंख बजाए, महान धनुर्धारी काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र
आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो कौरव साइड में किसी के शंख का नाम नहीं है, लेकिन इधर में जो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके शंख का नाम है, कौन से मेटल से बना है और कैसा बना है, उन सब के नाम घोषित हैं, जबकि कौरवों के शंख के नाम घोषित नहीं है। आगे बोलते हैं, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युननादयन्। इस विभिन्न संख्य की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई और आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए पूरा आवाज से गूंज रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। ऐसा जो शब्द हुआ, ऐसा आकाश में इतनी जो आवाज हुई, उससे क्या होता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर रहा है, फाड़ रहा है, उनकी छाती को फाड़ रहा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वान् धातराष्ट्राकपिन्ध्वजन् प्रावृते शस्त्र संपाते धनुरुभ्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योधकामानुवस्थितं कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। क्या बोलते हैं? हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सीधाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले भगवान का नाम आया था, कौन सा? ऋषिकेश। पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पंडोदग्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदर। तो क्या बोलते थे वहां पे? भगवान का नाम ऋषिकेश था। अभी भगवान का नाम क्या है? अच्युत है। तो अगर ऋषिकेश को समझना अच्छी तरह तो आपको अच्युत समझना पड़ेगा। तो अच्युत भगवान क्यों है? क्योंकि अच्युत मीन्स जो अपने स्थान से नीचे न गिरे। अब कार्य वो नीचे का कर ले, लेकिन वो अपना स्थान से ना नीचे ना गिरे। जैसे पिता और पुत्र, छुट्टी का दिन होता है, पुत्र घूम खेल रहा होता है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पिता क्या करते हैं? उसको पार्टिसिपेट करते हैं गेम में, तो वो भी गेम खेलने लग जाते हैं। तो जैसे व्यवहार छोटा बच्चा करता है वैसा व्यवहार पिता भी करते हैं। तो वो थोड़े से समय के लिए भूल जाते हैं कि मैं पिता हूँ। क्या सोचते हैं कि मैं तो फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, पुत्र मेरा फ्रेंड है, मैं भी पुत्र का हूँ। कभी वो इधर चलाता है, कभी उधर चला जाता है। और ये तो भगवान है, अभी क्या कार्य कर रहे हैं? सारथी का, सारथी मीन्स सॉफर, ड्राइवर, ड्राइवर का कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान चाहे ऊपर रहे नीचे रहे, जो भी सेवा भगवान ले, भगवान अनंत होते हैं। वो भगवान अपने स्थान से च्युत नहीं होते, इसलिए इनका नाम है अच्युत। तो दो नाम अभी तक हमने पढ़े, पहला ऋषिकेश, दूसरा अच्युत। आगे बढ़ते हैं। यो तस्य मानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं, जो नीति के प्रति लड़ने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे कोई उनका क्षत्रिय है, तो अगर कोई मान लीजिए किसी के तकलीफ कोई दे रहा हो तो लड़ने के लिए आए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग किस लिए आए हैं? दुर्बुद्धि दुर्योधन का जो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है, उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच
23 24। संजय उवाच, संजय आगे बोलते हैं, ये बीच में अर्जुन बोल रहे थे कि हमारे रथ को उनके सेनाओं के बीच में ले चलो। अब अर्जुन कहना शुरू करते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरभयोर् मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो पहले भी ऋषिकेश एक बार आया था, भगवान का नाम मतलब इंद्रियों के स्वामी। और गुणाकेश, गुणाकेश मतलब गुणाका का अर्थ होता है निद्र, जो निद्रा को जीत लेता है वो बोलते हैं गुणाकेश। और निद्र का अर्थ है अज्ञानता भी है, तो अज्ञानता से बाहर अगर आ जाए, हम ज्ञान के स्तर पे आ जाए तो हमें, तो गुणा का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान है, तो अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। तो कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेक्षां तमहीक्षिताम्। करे भीष्म द्रोणता विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देख लो। आगे क्या बोलते हैं, तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा स्वसुरासु हृदयस्यैव सेनयोरभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, माया माओ ममाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितां कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तम् इब्र अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र और संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, करुणा होती है इनको, क्या बोलते हैं अर्जुन, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समकक्ष उपस्थित होकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो इस श्लोक में हमें दया का भाव आता है देखने के लिए, अर्जुन दया करते हैं। तो ये कंपैशन, दया का अंग्रेजी होता है कंपैशन, उसको हम याद रखें। श्लोक संख्या 29। आगे पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 28 29। हाँ, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते।
बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संसृते हस्तात् चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। आगे बोलते हैं, नाच स्नेहो अवस्थांस्तु भ्रमति वच मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ पर सब और अधिक खड़ा हो रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो पहला कारण बोलता है कि मेरे को करुणा आ रही है, दया आ रही है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आगे बोल रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को मार दूं तो उससे क्या लाभ, क्या होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि ये सारे मारे जाएंगे तो मैं आनंद कैसे लूंगा। आनंद तो हमें अपने लोगों के बीच में ही आती है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। न च श्रेणो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। 32 से 35 तक। किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांचितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमे अवस्थितां युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यान् पीतरन् पुत्रांस्तथैव च पितामहान् मातुलां स्वसुरां पौत्रां शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुं किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्राणां का प्रीति स्यात् जनार्दन। आगे बोल रहे हैं कि हे गोविंद, पहला स्टार्ट किया था ऋषिकेश, इसके बाद क्या संबोधित किया था, अच्युत। अब क्या बोल रहे हैं, गोविंद। तो अब आपको अगर कोई कहे कि हाँ, अगर आपको ऋषिकेश समझना है तो आपको अच्युत समझना पड़ेगा, अगर आपको अच्युत समझना है तो आपको गोविंद का अर्थ समझना पड़ेगा। हे गोविंद, मुझे राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं। और हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही ये मुझे क्यों ना मार डालें, ये जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। क्या बोल रहे हैं कि आई डोंट फील विल गेट द एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस। आगे बोलते हैं फिर श्लोक संख्या 36। अब बोल रहे हैं कि आपको पता है, आप कैसे इतने लोगों को मारेंगे तो आप पाप लग जाएगा। पाप के बारे में बात कर रहे हैं। पापमेवाश्रये तस्मान् हन्येव ततनायिन तस्मान्नार्या वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः
यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? तो क्षमा करें, एक सेकंड। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आतताइयों के बारे में। क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र के पुत्र और इनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वैदिक आदेश के अनुसार ये आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं है। तो आतताई 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी ने दिया है। क्या? विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये दुर्जन जो होते हैं, दुर्जन या आतताई उन्हें ही बोलते हैं। वो क्या करते हैं? उनका मेन काम होता है लूट और मार। क्या क्या लूटते हैं? वो किसी का धन लूटते हैं, किसी का जमीन लूट लेते हैं, या किसी की पत्नी को लूट लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। और मारते क्या कैसे हैं? ये आग लगा करके मार देते हैं, या फिर शस्त्र से मार देते हैं, या विष दे करके मार देते हैं। तो दुर्योधन और पार्टी जो है वो लूट मार सब कुछ करने में अभ्यस्त है। उन्होंने पांडवों को पहले विष देने की कोशिश करी, भीम को लड्डू में विष डाल के खिला दिया और नदी में फेंक दिया। तो विष भी दिया, हथियार से भी आक्रमण किया, आग भी लगाई, लक्षागृह आपको याद होगा। इसके बाद इनके धन तो हड़प लिया ही है। क्यों? क्योंकि इनके पिता पांडु राजा थे। इनको तो राजा बनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये जन्मांध थे, अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब पांडु महाराज नहीं रहे तो इनको इंचार्ज राजा बनाया गया था, टाइम गैप अरेंजमेंट के लिए। जो बीच में और कोई भाई नहीं है और आप हो, तो चलो आप केयर टेकर रहो। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज बड़े होते हैं तो उनके पिता का राज्य उनको मिल जाना चाहिए था, नियम तो ये कहता है। लेकिन ये क्या है? ये धन हड़पने के चक्कर में है, जमीन हड़पने के चक्कर में है। पत्नी को इन्होंने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। और एक बार जब ये वनवास में थे उस समय इन्होंने अपने लोगों के द्वारा द्रौपदी का हरण करने का भी प्रयास किया। तो ये आतताई वाले सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई पाप से डर नहीं है। अर्जुन सोचता है कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ये देखिए कितना करुणा है इसके मन में। आगे 37 नंबर चलते हैं। श्लोक संख्या 37 और 38। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नागेयमस्माभिः पादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपद्यस्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ में अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसी पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो, क्यों लगे? लास्ट में बोलते हैं फैमिली ट्रेडिशन, हमारा
जो परंपरा है ये नष्ट हो जाएगा युद्ध करने में। ये केशव क्या बोलते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, धर्मे नष्टे कुल कृष्णम अधर्मो भी भवात्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो क्या चाहते हैं ये, इनके अंदर करुणा है, दया है, पहला रीजन दिया था। दूसरा, कोई इंजॉयमेंट नहीं, कोई आनंद नहीं है, दूसरा दिया था। तीसरा बोला था कि मुझे पाप लग जाएगा। फिर चौथा कारण दे रहे हैं कि ये हमारी पारिवारिक परंपरा नाश हो जाएगी। जो लोग अभी जीवित हैं वो भी कष्ट में होंगे, जो मृतक हैं जिनके मृत्यु हो चुके हैं वो भी कष्ट में हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन ही खत्म हो जाएगी। आगे बोलते हैं श्लोक संख्या 40। हाँ, अधर्माद्विवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा सुवार्षणीय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। और अच्छा, अवांछित संतान उत्पन्न क्या होता है आगे बताते हैं। शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पीतरो ह्योषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। हाँ, क्या बताते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि इन्हें जल और पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो मान लीजिए कोई पुत्र नहीं होगा, या फिर कोई वर्ण संकर किसी और के साथ में संतान अगर अवांछित संतान अगर होगी तो क्या होगी, वो परंपरा नहीं जानेगी, परंपरा नहीं जाएगी तो अपने पूर्वजों को जल और पिंड दान जो दिया जाता है वो सब लुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए युद्ध में नहीं लगना चाहते हैं। आगे बोलते हैं, दोष रहते कुलज्ञानाम, दोष रहते कुलज्ञानाम वर्ण संकार कारक उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करने से कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और अवांछित संतान प्राप्त होती है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्युत्सुश्रुमा। ये प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं सदैव नरक में वास करते हैं। तो मैं ऐसे गुरु परंपरा से सुना है जो उसका मैं पालन करता हूँ। हे प्रजापालक कृष्ण, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं जैसे मैं करने जा रहा हूँ, वो सदैव नरक में रहते हैं। और यहाँ पे अर्जुन आश्चर्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधी को मारने पर तुले हैं। छी छी छी, बहुत गलत बात है। तो ये ऐसा भाव है किसका, अर्जुन का। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्र शस्त्र पांडव धातरस्त्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत। क्या बोल रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे, अर्थात मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं तो हथियार छोड़ चुका हूं, लेकिन अगर धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे हम निहत्थे इसके कारण प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयकर होगा। हम इनका प्रतिकार नहीं करेंगे, हम कोई हमने गलत किया होगा तो हम दंड भुगत लेंगे, और हम उसको भी हम श्रेष्ठ मानते हैं
बजाय उसके कि हम इनका वध कर दें। तो ये पूरा डिप्रेशन में चला जाते हैं। जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमको मार दिया जाए, वो श्रेयकर होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं युद्ध करूंगा अपने जो शरीर से संबंधित है। तो संजय कहते हैं ये सब सिचुएशन को देख करके, एवं उक्त्वा ऋषि के अर्जुन संख्ये रथोपस्य उपाविशद विसृजं ससरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन अपना धनुष तथा बाण एक तरफ रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो क्या कर रहे हैं अर्जुन, अपना धनुष वो पकड़ नहीं पा रहा है, सरक रहा है और जमीन पे रख दिया। उस धनुष को, जिस धनुष के बारे में बोलता था, अगर इस धनुष का अपमान किसी ने किया तो मैं उसका गर्दन काट दूंगा। तो जब धनुष का बहुत इज्जत करता था, लेकिन जब इसका मन विचलित नहीं था तब तक, अब मन विचलित हो गया है, अब ये धनुष को उठा भी नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार भगवत गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो लाभ के लिए कार्य तो स्वतः ही किया जाता है। अब दूसरे के लिए, लाभ के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो वो असली कार्य है। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं देखने की। अभी तक भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोले हैं। अगर कोई आपके पास कोई अपना प्रॉब्लम बताने आता है तो एक टेक होम लेके जाइए इस अध्याय का, कि आप उसको जब सलाह या फिर उसकी सपोर्ट या आपका सहयोग तब कर सकते हैं जब उसके बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह आप जान जाएं। तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम बताने आया है तो हमें आधा सुन करके हाँ 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 सॉल्यूशन कर दूंगा, इतना अभिमानी नहीं बनना चाहिए। हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, अगर हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं होगा तो एटलीस्ट उनको हमसे ढाढ़स मिलेगी। चलो, ये फलाने व्यक्ति ने हमारा प्रॉब्लम को सुना तो, एक्नॉलेज तो किया, तो ये सब चीज हम इससे सीख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। जिस किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। कोई डिस्कशन, किसी की और रियलाइजेशन है, किसी ने और पढ़े हुए हैं पहले से, तो आप साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों ने वीडियो कितने लोगों ने ऑन किया है? ये गलत बात है, किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया है। आप लोग वीडियो ऑन करें। और पुस्तक साथ में रखा है या नहीं, नोटबुक है नहीं, जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक अच्छी तरह हम भगवान की वाणी को नहीं समझ सकते। हमें इसको वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। स्नेहा माता जी ने अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, आप लोग अपना अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम माता। हरे प्रेम, कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ डाउट हो या कुछ साझा करना चाहते हो जो कवर न किया गया हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो आप लोग बता सकते हैं। भगवान का सबसे पहले नाम कौन से श्लोक में आया है? पंचजन्य ऋषिकेश, पहले बार भगवान का नाम आया है। तो भगवान का नाम हमें लेना है। कलयुग में नाम की महत्ता है। तो जब हम भगवान के नाम के बारे में चर्चा बात करेंगे तो
नाम के ऊपर में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। एक भगवान का नाम है 14वें श्लोक में माधव। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति चंदन स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतु। शंख बजाते आ रहे हैं कौन? माधव और पांडव। पांडव मतलब अर्जुन और भगवान कृष्ण। जब भी भगवान आते हैं तो भगवान के साथ भक्त जरूर होते हैं, भक्त के साथ भगवान अवश्य होते हैं। तो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं भगवत गीता में चैप्टर 1 में भगवान। कौन से श्लोक में? श्लोक संख्या 14 में। तो वहां पे माधव कहा गया भगवान को। माधव अर्थात लक्ष्मी देवी के पति। हाँ, हरे कृष्णा। नवीन प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया था, बताएं प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं एक जगह सत्संग में गया हुआ था गुरु जी। तो जी जी। वहाँ सत मुझे ये बताया गया था कि मनुष्य के जन्म के जो 100% कर्म होते हैं, उसमें से 75% कर्म ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो पूर्व लिखित होते हैं, जिनमें हम फेरबदल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे कि मनुष्य की पढ़ाई क्या होगी, मनुष्य के अंदर मनुष्य कहाँ जॉब करेगा, कहाँ पर उसके महत्वपूर्ण समय बिताए जाएंगे, किसके साथ शादी होगी। इस तरह की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, 75% वो पूर्व लिखित होती हैं और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन 25% ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम खुद मेंटेन कर सकते हैं, जो जिसकी हमें छूट है, हम अपनी मर्जी से अपनी 25% लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस विषय में कुछ बताइए गुरु जी कि प्रभु जी, आप। भगवत गीता के अंतर्गत जो चर्चा होगी उसी की बात करेंगे प्रभु। इसके बारे में जानकारी नहीं है और किस ग्रंथ से उन्होंने क्या बोला था इसकी जानकारी जब तक नहीं होगी तो इस चर्चा के बारे में नहीं बात किया जा सकता प्रभु जी। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो फिक्स होता है वो हमारे पूर्व कर्मों के कारण फिक्स होता है। जो हमने पहले जो कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार फिक्स जी होता है। और जो जी फिक्स नहीं होता वो है ये धार्मिक कर्म। ये हमारे ऊपर होता है, हम कितना करना चाहते हैं। ठीक है। जी जी रामचरितमानस में लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि विधाता के हाथ में क्या है? 6 चीज है। जन्म, मरण, जस अपजस, जीवन मरण। जी तो हम लोग जो कुछ काम करते हैं इस 6 के लिए कार्य करते हैं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, ये जो 6 हैं हम कुछ करें या ना करें ये विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हमारे हाथ में इसमें विधि के हाथ में भक्ति नहीं है। जो हमें करना है, हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा करनी है और दृढ़ता से हमें भगवान के कार्य में तेरे जाना है। जैसे हमने पहले भी बताया था लेवल 1 में, अगर ध्यान होगा तो, कि हमारा एक गोल ऑफ लाइफ है, हमारा उद्देश्य है कुछ। ठीक है, जिसको लक्ष्य बोलते हैं उसको वैदिक भाषा में उसको बोलते हैं साध्य। हमारा साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है? हमारा गोल ऑफ लाइफ है भगवान के बारे में जानना, भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? जब भगवान के प्रिंसिपल को समझेंगे। तो हमने कल बात किया था, उपनिषद बहुत गूढ़ होते हैं, उनको हमने बात किया था कि एक उपनिषद, इस उपनिषद का पहला जो श्लोक है उसको पूरी तरह समझने में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु है, वो सारे उपनिषदों का सार हमें भगवत गीता में दे दिया। हमें ध्यान पूर्वक इसी को पढ़ना प्रभु, यही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ठीक है। तो हमें एक
अभी आप लेवल 2 में कंसेंट्रेट करें भगवत गीता को अच्छी तरह समझने का, क्योंकि लेवल 3 में जब जाएंगे आप तो उस समय कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करने होते हैं। तो प्रोसेस के बारे में आगे समझाया जाएगा। तो प्रोसेस तब तक आप दृढ़ता से नहीं करेंगे जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो आपने जो 70% बोला था वो शायद होगा, लेकिन वो फिक्स किस बेसिस पे है? वो कोई फिक्स नहीं करता है। भगवान की हमारे में न बहुत पढ़ाने में दिलचस्पी है, न हमको अनपढ़ रखने में भगवान की दिलचस्पी है। हमने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके बेसिस पे हमारे कुछ क्रेडिट होते हैं। जैसे हम बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं तो हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसे होते हैं। अगर सारे पैसे हम निकाल के खा पका जाते हैं तो हम कंगाल हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जो सत्कर्म पिछले जन्म में हमने जो किए हैं उसके बदौलत हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी पोजीशन, हमारी आर्थिक व्यवस्था उस तरीके से होती है। ये इस पे कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करता हूं आपका जो प्रश्न है एड्रेस हो गया होगा। एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और गौतम एंड सुबोध प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी ये थोड़ा सा पूछना था, जो भीष्म पितामह के बारे में भी आया था जब जो श्लोक में, जी जी प्रभु। जब दुशासन और दुर्योधन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहे थे तो पितामह भी वहां पे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, तो उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गुरु जी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। देखिए, भीष्म पितामह को बाद में कैसे मृत्यु हुई आपको पता है ना? हाँ प्रभु जी, ये मतलब अर्जुन ने मतलब दर्दनाक, उनकी मृत्यु दर्दनाक हुई। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दर्दनाक हुई। क्यों दर्दनाक हुई? क्योंकि उन्होंने जो समाज के लिए करना चाहिए था उसको उन्होंने वेटेज नहीं दिया। उन्होंने अपने संकल्प को ज्यादा वेटेज दिया। ठीक है? जी जी, उन्होंने और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने अपने स्वार्थ को ज्यादा अहमियत दिया बजाय कि परमार्थ के। अगर वो उस समय अपना जो उन्होंने वचन दिया था, अगर वचन को तोड़ा जा सकता था उस समय कि जहां पुत्र वधू के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस समय उनको इंटरफेयर करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने जो संकल्प लिया हुआ था, क्या संकल्प था उनका? उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि इस जो सिंहासन पर बैठेगा उसके ऊपर अपने पिता की मैं छवि देखूंगा। ठीक है? जी जी, इन्होंने प्रण किया था कि जो सिंहासन पर बैठा रहेगा उस पे मैं अपने पिता की छवि देखूंगा और उसकी आज्ञा का पालन मैं वैसे ही करूंगा जैसे आज के दिन में अपने पिता के आज्ञा का पालन करता हूं। तो उस समय जब ये घटना घटी उस समय उस सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था प्रभु? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र में वो अपने पिता को देख रहे हैं और पिता के इंस्ट्रक्शन में जो कार्य हो रहा है उसमें पुत्र का दखल अंदाजी करना शोभा नहीं देता। इसलिए सिर्फ ये सोच करके कि मैं तो संकल्पित हूं, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। जैसे कोई गुंडा है, कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे को जब तक अपने बॉस का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं उसको नहीं मार सकता। क्यों? मैं पुलिस में हूं और मेरे को कमांडर या मेरा जो जनरल है, मेरा जो डीएसपी है, उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब राजतंत्र में होते हैं, जब आप कोई महकमे में होते हैं तो आपका हाथ बंधा होता है। किससे? डिसिप्लिन से। आप अपने सुपीरियर के तरफ देखते हैं, वो जैसा ऑर्डर करता है आप वैसा ही ऑर्डर करते हैं। आप इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ राजतंत्र की बात है, राजा के इंस्ट्रक्शन के को आप डिसओबे नहीं कर सकते। ये सोच करके और इस भावना के अंतर्गत जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, वो मूक दर्शक बने बैठे रहे, सर झुकाए रहे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। जी जी, धन्यवाद गुरु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। और एक्चुअली ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें कथाएं हैं, काफी लिंक है, इसलिए ये सब डाउट आती है। इसके बाद सीधा चैप्टर 2 जो है, फिर से भगवान भूमिका बताएंगे कि हमें पूरे भगवत गीता में क्या समझाने वाला हूं। तो लेकिन फिलॉसफी शुरू हो जाएगा कल से, चैप्टर 2 से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा डाउट ये है कि जैसे हम अपने भौतिक जीवन को और अपने ये स्पिरिचुअल जीवन में कैसे बैलेंस करें। बैलेंस करने का चीज नहीं होता प्रभु जी, आप स्पिरिचुअल जीवन को जिए, भौतिक अपने आप हो जाएगा। वो भगवान बताएंगे। स्पिरिचुअल वाली बात तो अभी कुछ शुरू नहीं हुई है, भगवान कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्रभु। ओके प्रभु जी। हाँ, तो भगवान की बात सुनेंगे, हम छोटे मोटे लोगों की बात क्यों सुने। कल जो भगवान बोलेंगे ना, उसकी चर्चा करेंगे। ओके प्रभु जी। जी। अभी हमें चैप्टर 1 में जो सैन्य निरीक्षण है वो देखा हमने कि हमारी क्या दृष्टिकोण है। एक ही चीज है, मान लीजिए एक टीचर पढ़ाता है एक चैप्टर को और हम 30-40 बच्चे पढ़ते हैं, तो 40 बच्चे, टीचर वो एक ही चीज पढ़ाता है लेकिन हम 30 तरीके से समझते हैं, है या नहीं। तो उसी प्रकार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध भूमि को देख करके 3 लोगों की मानसिकता जैसी दृष्टिकोण है, उस तरीके से उन्होंने युद्ध भूमि को देखा। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या है, मेरे और मैं और मेरा, ये दृष्टिकोण से देखा। ये कौन, शरीर के स्तर पर है, और ये तमोगुण में है। इससे बेटर रजोगुण में दुर्योधन क्या देखा है कि बाय एनी हुक और क्रोक मेरे को राज्य मिलना चाहिए। अगर गुरु का इंसल्ट करना है चलेगा, अगर किसी बड़े का इंसल्ट करना है चलेगा, किसी से सहायता लेना है चलेगा, जो कुछ करना है चलेगा। तो ये रजोगुण के अंतर्गत दृष्टिकोण हुआ। और सतोगुण के अंतर्गत दृष्टिकोण क्या हुआ, करुणा आएगी, मेरे को इनके ऊपर दया आ रही है, एज ए इंडिविजुअल दया आ रही है। क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने ही रिश्तेदारों को क्यों मारूं, मुझे दया आ रही है। फिर बोल रहे हैं कि मैं आदमी के ऊपर दया सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बारे में भी सोच रहा हूं, मुझे आनंद क्या मिलेगा इनको मारने से, मैं पार्टी कहाँ करूंगा। कोई चीज जीतता है आदमी तो दोस्तों के साथ पार्टी तो करता है ना, तो दोस्त सारे तो मर जाएंगे, फिर मैं पार्टी किसके साथ करूंगा, आनंद किससे, एंजॉय किसके साथ करूंगा। फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इंजॉयमेंट को भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन जो पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा, उसका क्या है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर बोल रहे हैं कि ठीक है, नरक में तो मैं अपने जाऊंगा और इतने लोग जाएंगे, युद्ध में लड़ रहे हैं तो उन्होंने मारा है तो जाएंगे, लेकिन समाज का क्या होगा, कुल व्यवस्था का क्या होगा, कुल परंपरा का क्या होगा। इसके बाद बोलते हैं कि परंपरा का भी छोड़ दीजिए, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो पितर लोग हैं, उनको जल देते हैं हम लोग, जल देते हैं, पिंड देते हैं। जब लोग मर जाएंगे तो फिर पिंड देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, फिर जिसकी मृत्यु हो गई है उनको भोजन पानी तक नहीं मिलेगा। तो एक लेवल, दूसरा, दूसरे से हायर लेवल, तीसरा, चौथा, लास्ट तक बोला है कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये कारण है। ठीक है प्रभु, ये सतोगुण में अपने दुर्योधन है, क्षमा करें, अर्जुन है, और ये 5 कारण देते हैं युद्ध न लड़ने के।
और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, अगर बोलने में कोई तकलीफ हो तो। और प्रश्न नहीं है तो हम कक्षा को विराम लेंगे, समय भी हो गया है। आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लिया कीजिए, माता जी ने लिंक दिया हुआ है। और आप लोग से प्रार्थना है, आप पुस्तक लेकर के बैठा करें, नोटबुक लेकर के बैठा करें, क्लास में जो कुछ समझ में आए उसको नोट करें, ठीक है। वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब लोग अपने को अनम्यूट करें, साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी को नमन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।